everyone, welcome back to the channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. In today's video, I'll be talking about these PUK products. Like I have two of the cleanser from this brand and one I have this moisture gel cream. So I have three products from this brand. ये मैंने पिक किए थे फ्रॉम काइंड लाइफ और उस टाइम पे इन प्रोडक्ट्स पे 50% का ऑफ था. सो तीनों के तीनों मुझे 50% के ऑफ पे मिले हैं. सो मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लग रहे थे. लाइक 400 फॉर दिस, 400 फॉर दिस एंड 500 फॉर दिस. आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं. बिकॉज जो इंग्रेडिएंट लिस्ट थी वो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो दैट्स वाई मैंने ये पिक करे थे. एंड नाउ आई हैव टेस्टेड देम अलॉट और ये तो ऑलमोस्ट देखो ख़त्म भी हो गए हैं. सो आई थॉट कि वाई नॉट शेयर माई एक्सपीरियंस बिकॉज they might be a hidden gems. So first up, let's talk about this deep clean foam cleanser. This one is formulated with purifying mud which helps to control excess oil while making pores purified and leave your skin feeling soft. This one is not your BHA based cleanser. इसके अंदर BHA वाला कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डला है, ना तो इसके अंदर सैलिसिलिक है, ना इसके अंदर कैप्रोइल सैलिसिलिक है. लाइक कुछ भी BHA वाला इसके अंदर नहीं है. इसके अंदर मड है, इसके अंदर सी सॉल्ट है और इसके अंदर डला हुआ है एप्रिकॉट सीड पाउडर, जो डेफिनेटली जब आप इसका टेक्सचर चेक करोगे तो उसमें हल्की सी ग्रिटीनेस आपको फील होती है कि कुछ तो वहाँ पे एक पाउडर कुछ डला हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में बंच ऑफ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स है, फैटी एसिड्स हैं और जो बेसिक स्टफ होता है क्लेंजर का वही इसके अंदर डला हुआ है. बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ कुछ भी नहीं है, बट इट्स डू हैव फ्रेग्रेंस, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है. बट इनिशियली जब आप एक दो बार इसको यूज़ करोगे तो उसके बाद आपको हैबिचुअल हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट नहीं करेगा. बट अगर आपका नोज़ बहुत सेंसिटिव है देन ये फ्रेग्रेंस आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग सकती है. मुझे इनिशियली ये स्ट्रॉन्ग लगी थी बट आफ्टर 4-5 डेज़ के बाद फिर मैं हैबिचुअल हो गई थी इसके लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट इसने नहीं किया. बट टेक्स्चर ऑफ दिस वन इज़ रियली नाइस. इट्स दैट परफेक्ट टेक्स्चर जो मैं प्रेफर करती हूँ फॉर माई नाइट क्लेंजर. क्रीमी है, गिव्स यू दैट सुपर स्क्विकी क्लीन फील विदाउट ड्राइंग आउट योर फेस. एंड वन थिंग आई लव अबाउट दिस वन इज़ दैट कि मैं जैसे मैंने बताया इसके अंदर वो ग्रिटीनेस है, हल्का सा वो पाउडर है एप्रिकॉट का, तो वो जब आप इसको अप्लाई करते हो तो बहुत ऐसे माइल्ड एक्सफोलिएशन वाला भी काम करता है. बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन तो मैं नहीं बोलूँगी बट ऑब्वियसली वो बर्स्ट हो जाता है एंड दैट कन्वर्ट इनटू अ क्रीमी फॉर्मुलेशन ओनली. तो बहुत प्यारा इसका टेक्सचर है. नाउ इट हैज़ अ फ्रेग्रेंस इन इट. इट इज़ नॉट एट ऑल अ BHA cleanser but still this has worked really well on my skin. Like I have absolutely loved this one. Like ये और मॉर्निंग के टाइम पे यूसरिन में ट्राई करती थी एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन हैज़ वर्क दी बेस्ट ऑन माई एक्ने प्रोन स्किन और कॉमेडॉन्स. लाइक जब मैंने कॉम्बिनेशन में यूज़ करे हैं मुझे कॉमेडॉन्स नहीं दिखे अपने फेस पे. That effective this one is, and this one is an absolute gem. Like I have absolutely love it and I would love to repurchase this one again if you can avoid the fragrance wala part. That this one is beautiful formulation. Now second one here is this Medicocide cleansing foam. This one helps to remove surface impurities while it leaves your skin moisturized with a refreshing फीलिंग. ना इसके अंदर 100 ppm का मेडिकोसाइड डला हुआ है, सेंटेला एशियाटिका का एक्सट्रैक्ट डला हुआ है एंड इसके अंदर एलेंटोइन डला हुआ है. फॉर्मुलेशन अगर देखोगे तो इसमें बंच ऑफ फैटी एसिड्स हैं, लाइक ग्लिसरीन है, स्टेरिक एसिड है, लॉरिक एसिड है, मिस्ट्रिक एसिड है, देन माइल्ड सर्फेक्टेंट्स है इसके अंदर और सेम इसके अंदर भी ऑन द टॉप परफ्यूम आपको मिलती है. एंड देन फिनॉक्सीथिनोल है और उसके बाद है सेंटेला वाले जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो एलेंटोइन. लाइक जितने भी सेंटेला का कॉम्प्लेक्स है वो सब फिनॉक्सीथिनोल के बाद है. ऑफ कोर्स 1% से कम ही होगा. सो अगेन फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा मैं अमेजिंग नहीं बोलूँगी कि ओ हो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन सेंटेला का है, दिस वन इज़ गोना बी वेरी सूदिंग. नहीं, ऐसा नहीं है. फ्रेग्रेंस इसके अंदर भी है ना. इसका जो टेक्सचर है ये क्रीमी है, देखने में ये क्रीमी लगता है बट इट इज़ नॉट समथिंग लाइक द पोर क्लेंजर वन बिकॉज वो एकदम आपको स्क्विकी चक क्लीन फील देता है. ये है क्रीमी बट ये उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग नाइट क्लेंजर वाली फीलिंग नहीं देगा. ये मॉर्निंग क्लेंजिंग के लिए परफेक्ट है. बट येस मैंने इसको ट्राई करने के बाद अपने हस्बैंड को दिया है. नाउ ही इज़ द वन हु इज़ यूजिंग इट एंड उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है एंड ही इज़ यूजिंग इट इन द नाइट रूटीन एज वेल एंड ही इज सेइंग कि हाँ ये रात के लिए बहुत अमेजिंग है. तो
अगर आपको बहुत ज़्यादा स्क्विकी क्लीन फील पसंद नहीं है देन ये आपकी नाइट क्लेंजर का काम बहुत अच्छे से करेगा. इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्लेंजर बट एज कम्पेयर टू दिस वन, लाइक जब मैंने ये यूज़ कर लिया तो इसके कंपेरेटिवली ये मुझे थोड़ा सा माइल्ड लगा. लाइक ये उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा क्लीन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. बट अगर मैंने ये नहीं यूज़ किया होता तो शायद मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता. सो ये वाला क्लेंजर भी इनका बहुत अच्छा है. इसके अंदर भी फ्रेग्रेंस है, देखो फ्रेग्रेंस दोनों के अंदर है. सो वॉश ऑफ प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस आई कैन इग्नोर. सो अगर वो आप चीज़ कर सकते हो देन दिस वन इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल क्लेंजर. काफ़ी अफोर्डेबल भी है बट इफ़ यू आस्क मी the pore one or the centella one, I would choose the pore one. Next up we have this Medicocide moisture gel cream. Now this one contain 40% of Centella asiatica leaf water. On the top of the ingredient list में दिखेगा. Then this contain bunch of glycols. We got some of the silicones and on the top ही इसमें डाला हुआ है shea butter. And then this has bunch of the extracts. इसमें आपको Centella के extracts मिल जाएंगे. And then we have panthenol. We also have allantoin and sodium hyaluronate in the formulation. And then इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स हैं. इसमें आपको लेवेंडर ऑयल मिल जाएगा, बर्गमेट ऑयल मिल जाएगा, ऑरेंज पील ऑयल इज देयर, एंड देन सेंटेला, एलोवेरा, एग प्लांट, लाइक उन सब के आपको इसमें एक्सट्रैक्ट मिलेंगे. विटामिन ई है, टर्मरिक है, लाइक बहुत सारे प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे. लिनालूल फ्रेग्रेंस वो सब इसके अंदर डाला हुआ है. सो दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइज़र ये मैंने पिक नहीं करना था बट ये मुझे बहुत अफोर्डेबल पड़ रहा था. मैंने कहा चलो मैंने अगर इसको यूज़ करी तो मेरे हस्बैंड ज़रूर कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स का ब्लेंड है. इसमें कुछ एसेंशियल्स ऑयल्स हैं, कुछ पील ऑयल इसके अंदर डले हुए हैं एंड ऑफ कोर्स शिया बटर है. दो द टेक्सचर ऑफ दिस वन इज़ रियली नाइस. इट हैज़ अ वेरी नाइस लाइट जेल क्रीम टेक्सचर विच माई हस्बैंड एब्सोल्युटली लव. बट मैं इसको अपने फेस पे ट्राई नहीं कर पाई थी बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है. इसके अंदर आपको ऑरेंज पील का जो स्मेल है वो इसमें से आता है, लेवेंडर का फ्रेग्रेंस आपको इसमें से आता है. लाइक टेक्सचर बहुत ज़्यादा प्यारा है. लाइक जो फ्रेग्रेंस है वो वैनिश हो जाती है विद इन सेकेंड्स. बट येस ऑफकोर्स दिस हैज़ ऑयल्स एंड शिया बटर. दैट्स वाई मैंने इसको अपने फेस पे ट्राई नहीं किया. बट येस my oily skin husband is using this one and he's absolutely loving this moisturizer. So if you are normal to oily, not acne prone, then you can go for this one. और अगर आपको fragrance से problem नहीं है then this one is a beautiful lightweight gel moisturizer. Yes, out of these three if you ask me one, you know I absolutely love it. So इसमें से कुछ अगर मुझे repurchase करना होगा तो I would be repurchasing this one. That was it guys. That's all about my quick experience on these POK products. इसमें से कोई और हैं जो आपने ट्राई करे हैं and if you think कि हाँ they are worth trying then let me know in the comments कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो मुझे नेक्स्ट ट्राई करने चाहिए इस ब्रांड से. बट आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल. इफ़ यू डू don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell so you never miss any of my videos. And now I'm gonna see you in my next.